ओके, तो हम लोग यहाँ से अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 5B। तो एक्सरसाइज 5B, तो एक्सरसाइज 5B में सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ P if the following quadratic equations have equal roots। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, इस टाइप का अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आपको बच्चों याद रखना होगा इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x² वो है a, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो है b, और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का नाम है c। तो बच्चों याद रखना होगा कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। जैसे सबसे पहले आप डिफाइन करिए डी नाम के एक वर्ड को, डी को कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, डी का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चों अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग कहते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन के, कौन सा एक्सप्रेशन बच्चों, ax² + bx + c, उस एक्सप्रेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर बच्चों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन रियल रूट्स। क्या कहते हैं, नॉन रियल रूट्स। तो बच्चों ये कंडीशंस होती है, इन्हीं कंडीशंस पे अब आप अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों जब आप अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन आप लिख लीजिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P if the quadratic equation have equal roots, if quadratic equations have equal roots। तो बच्चों क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया कि यहाँ पे कंडीशन किसकी है, यहाँ पे कंडीशन है कि इक्वेशन के रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इक्वल रूट्स की कंडीशन बच्चों मैंने क्या बताई कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दिस इज 4x² minus p minus 2 times x plus 1 equal to 0। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, इसको कंपेयर करिए किससे, ax², सही बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए बाय कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0 से आप इसको कंपेयर करें। तो बच्चों जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 4। फिर बच्चों आपका x का कोफिशिएंट b है, और बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है ये आपको देखना होगा, ये जो x के साथ होता है उसे x का कोफिशिएंट कहते हैं, तो वो है बच्चों माइनस टाइम्स p - 2, या उसको आप बच्चों माइनस मल्टीप्लाई करके -p + 2 भी कह सकते हैं। और बच्चों जो कांस्टेंट है c, यानी जिसके पास x नहीं होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, c की जगह 1 है। तो बच्चों a, b और c ये तीन वैल्यूज अब आपको पता पड़ देती है। तो अब आप क्या कर लीजिए, आप लिखिए फॉर इक्वल रूट्स, क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों जल्दी से आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, वो होता है b² - 4ac, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करिए, डिस्क्रिमिनेंट आपने इक्वल टू 0 कर दिया, सारी वैल्यूज पुट करिए। b की जगह बच्चों क्या है, -p + 2, -p + 2 को बच्चों आप 2 - p लिखिए, ध्यान दीजिए, चाहे इसको आप 2 - p लिखिए चाहे -p + 2 लिखिए, एक ही बात है। ये हो गया बच्चों b² - 4ac, a की जगह 4 है और c की जगह 1 है, तो बच्चों आपने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिया। जैसे बच्चों आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करिए आप,
2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वापस क्लास आपकी 6, 7, 8 की चीजें वापस आ गई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बच्चों होता है, ठीक है। माइनस 4 4 जा 16, ये बच्चों 4 4 जा 16 हो गया, और 16 1 जा 16 इक्वल टू 0। तो सब बच्चे इस परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ध्यान दें, जो परफेक्ट स्क्वायर मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज करके ओपन किया है। वंस अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया p स्क्वायर, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, p स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4p, उसके बाद बच्चों 4 माइनस 16 माइनस 12, यहाँ ध्यान देंगे सही बच्चे, ये 4 माइनस 16 लाइक टर्म्स है, इनको आपस में मैनिपुलेट करेंगे तो 4 माइनस 16 होता है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन करके तैयार हो गया है, इसे आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर वही क्लास 9th में जो आपको बताए जाते हैं, इन फैक्टर्स को अब आपको यूज करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स आता है कि नहीं आपको करने, सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो बच्चों जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो वही यहाँ पर सारा काम होगा। तो बच्चों स्टार्ट करिए फैक्टर करना। तो ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर आपने कर लिए। इसका एक फैक्टर आपने क्या बताया, माइनस 6p मतलब माइनस 4p की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या है, माइनस 6p और प्लस 2p, क्योंकि 6 2 जा 12 भी होता है और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 भी होता है। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपने बताया माइनस 6 और दूसरा रूट बताया 2, तो बच्चों इसके आप फैक्टर डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका होता है। अगर आप इसका स्मार्ट तरीका नहीं जानते हैं तो फिर आपको पूरे फैक्टर लिखने पड़ेंगे, जैसा कि मैं आपको लिख करके अब बता रहा हूँ। दिस इज माइनस 6p प्लस 2p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप इसके करेंगे फैक्टर्स तो वही निकल के आएगा जो मैंने आपको डायरेक्टली लिख करके सिखाया लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा p माइनस 6 p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों p की वैल्यू 6 आ जाएगी और p की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसके आंसर निकल आए हैं 6 और माइनस 2। तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि p की क्या वैल्यू होगी ताकि इस एक्सप्रेशन के इक्वल रूट्स हो। तो p की दो वैल्यूज आ गई है बच्चों, 6 एंड माइनस 2। तो बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग बच्चों इसी का कौन सा क्वेश्चन करना है, थर्ड। सेकंड का सेकंड पार्ट की थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। ओके बच्चों लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n minus 5 equal to 0 has equal roots, find value of n, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आएगी माइनस 12 और c की वैल्यू आएगी n माइनस 5। तो बच्चों जल्दी से हमारे पास क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे इक्वल रूट्स रखा हुआ है और इक्वल रूट्स की हमने आपको कंडीशन बताई, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो बच्चों हम सीधा सीधा यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac उसको बच्चों हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 माइनस 4ac, ये बच्चों a हो गया और ये बच्चों आपका c हो गया इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है
-12 का स्क्वायर, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। पहले -12 के स्क्वायर का मतलब हुआ -12 इंटू -12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों ये 144 हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो बच्चों हम इस रफ वर्किंग को हटा देते हैं। -12 का स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा 144 माइनस 4 3 जा 12 इंटू n-5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स का स्मार्ट कैलकुलेशन है। अब आप स्मार्ट कैलकुलेशन कितना अच्छे से कर पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चों स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए जरा यहाँ पर थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। या तो आप 12 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, या तो इसमें अभी आपको बच्चों कॉमन भी लेकर के रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी 12 है और ये भी 12 का एक फैक्टर है। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो स्मार्ट तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से ना करिए। स्मार्ट तरीका यही है कि अगर आपको दिख जाए कि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो बच्चों ओवरऑल आप अभी कोशिश ऐसे करिए कि 12 कॉमन लेके हटा दीजिए। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो फिर आप ना करिए, फिर आप क्या करिए, डायरेक्ट इसी तरीके से लिखिए 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 या 12 n-5 इक्वल टू 0। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करिए 144 माइनस 12n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60 इक्वल टू 0। उसके बाद 144 प्लस 60 बच्चों करिए 144 प्लस 60 कितना हुआ बच्चों 402, कितना हुआ 204, कितना हुआ बच्चों 204। तो बच्चों ये हो गया 204 माइनस 12n इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 12n उधर जाके प्लस का 12n हो जाएगा। 12n इज इक्वल टू 204 यानी n इज इक्वल टू 204 अपॉन 12। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 20 माइनस 12 कितना हुआ 8, 84, 12 7 जा 84। तो बच्चों सॉल्व हो गया, n की वैल्यू यहां से आ गई 17। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 17, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आंसर इज 17, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देंगे। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation (3x square minus 6x plus k is equal to 0) has distinct and real roots। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है कि आपको जो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन आपकी है ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आ जाएगी और c की वैल्यू k आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। चलिए तो b क्या है -6 माइनस 4ac, ये बच्चों a हो गया और ये हो गया c हो गया ग्रेटर देन 0। इसको बच्चों सॉल्व करिए, ये हो गया बच्चों 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0। अब बच्चों तो यहाँ पर आपको कोई बातें भी समझनी होंगी। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 12 कॉमन है, तो जरा 12 कॉमन ले लीजिए इसमें। तो 12 3 जा 36, ठीक है, माइनस 12 1 जा 12। इसको बच्चों इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये लिखा क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़े, इधर जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो बच्चों ये जो ग्रेटर का साइन है ना, जब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लिखा रहता है तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं या इन इक्वेशन कहते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का कंसेप्ट अलग होता है।
जैसे बच्चों ये 12 है, इस 12 से कोई लेना देना इस इक्वेशन पे नहीं होगा। जैसे 12 तो 0 में चला जाएगा, या ऐसे समझ लो 12 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का यहाँ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा आपके पास ये बन जाएगा 3 माइनस के ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं। इसको बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, k माइनस 3 लेस देन 0। इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, k माइनस 3 लेस देन 0, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये जो k है, k का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो k के कोफिशिएंट को नेगेटिव बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई किया है। और कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये पलट जाता है साइन। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, उसी पे ही आपको ये समझ में आएगा। तो इस इक्वेशन का बच्चों सॉल्यूशन तो वैसे निकल करके आ गया, इसका आंसर हो गया k लेस देन 3। दिस इज योर आंसर, k इज लेस देन 3। और बच्चों अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये जो साइन है इन इक्वेशन का, बिल्कुल इसको उस तरह से ट्रीट करिए जैसे ये इक्वल का साइन होता है। तो आप क्या करिए, इसको माइनस के को उधर भेज दीजिए, माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ से भी बच्चों 3 ग्रेटर देन के या k लेस देन 3। ध्यान से देखो बच्चों, मगरमच्छ का मुंह अभी भी इस तरफ है 3 की तरह, यहाँ पे भी मगरमच्छ का मुंह 3 की तरफ है। तो चाहे बच्चों आप ऐसे लिखो, चाहे बच्चों आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। बाकी बच्चों इनइक्वालिटीज के लिए आपको अलग से क्लास करनी पड़ती है, तभी आप इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो ये इनइक्वालिटी है बच्चों, इनइक्वालिटी को उसी तरह से सॉल्व किया जाता है। और बच्चों अगर आप इसी स्टेप से सॉल्व करेंगे तो ये भी स्टेप सॉल्व हो सकता है। इसको आप लिखेंगे 36 माइनस का 12 के उधर कर दोगे तो माइनस का 12 के उधर जाके प्लस का 12 के हो जाएगा। और बच्चों फिर 12 को नीचे ले आओगे तो 36 अपॉन 12 ग्रेटर देन के हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 3 ग्रेटर देन के। तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको k लेस देन 3 भी लिख सकते हो। तो कई सारे मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन जो सही मेथड है बच्चों वो यही है कि आप उसको इस तरह से लिखें, तो ये सही माना जाता है। बाकी बच्चों आपके ऊपर है, आपको किस तरह से करना है वो आप देखिए। चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया k लेस देन 3। ठीक है, तो जो सही मेथड है वो सही मेथड मैं लिखने देता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ। ये बच्चों जो सही मेथड है लिखने का वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है बच्चों, दिस इज अ राइट वे टू डू द क्वेश्चन।